हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड की क्लास 6 की सिविक्स का चैप्टर 6 पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। तो इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है। आपने अगर वो वीडियोस चेकआउट नहीं किए हैं तो पहले वो वीडियोस चेकआउट कर लीजिए, तो थोड़ा सा आपको ईजी हो जाएगा आगे के चैप्टर्स देखने के लिए। तो आगे पहले के जो चैप्टर्स हैं उसमें हमने इंटरडिपेंडेंस देखा था, पंचायती राज के बारे में देखा था, म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपैलिटी, व्हाट इज़ म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में देखा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अब हम पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टीज़ एंड देयर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो क्या होता है पब्लिक प्रॉपर्टीज़? ठीक है, कभी आपने सुना है पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में? नहीं तो मैं बताती हूँ। पब्लिक प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती है जो हम सब यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपके कॉलोनी में एक मंदिर है तो वो क्या हो गया, आपका पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया, क्योंकि उसको सब लोग यूज़ करते हैं। ट्रेन से तो आपने ट्रैवल किया ही किया होगा, तो वो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता है। और जैसे कि आप रेलवे स्टेशन हो गया, ट्रेन्स वगैरह आप यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल्स हो गया, वो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ में आता है। स्कूल हो गया, स्कूल आप किसी एक का है क्या? नहीं, वो आप सभी का है, तो वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी में आ गया। तो ऐसे जो हम सभी वो चीज़ों को यूज़ करते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी में आता है, और जो आपकी खुद की चीज़ है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में आता है। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी was a school and a small railway station. One morning there were several people on the platform and a heated discussion was going on. Everyone was angry and worried. The incident was as follows. तो यहाँ पे शहर के से थोड़े दूर में, मतलब आउटस्कर्ट्स में, तो थोड़े दूर में एक स्कूल था और एक रेलवे स्टेशन था। तो यहाँ पे कुछ घटना हो गई है जिसके कारण बहुत से लोग जो है प्लेटफॉर्म में इकट्ठा है और एक बहुत ही गहन डिस्कशन चल रहा है वहाँ पे। तो सभी लोग वहाँ पे क्या है, गुस्से में है और चिंतित है, भाई ये इस तरीके की घटना क्यों हो गई। तो इंसिडेंट क्या है देखिए। आफ्टर स्कूल सम स्टूडेंट थ्रू stones at the lights and signals of the station. Since the incident was serious, the police officers reached there. The matter was settled after the intervention of headmaster. तो यहाँ पे स्कूल के बाद ऐसा हुआ कि कुछ जो बच्चे हैं, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कुछ जो विद्यार्थी है, वो जो रेलवे स्टेशन का जो लाइट्स और सिग्नल वाला जो रहता है, जहाँ पे सिग्नल होता है, सिग्नल जलता है, तो आगे आपने देखा होगा जहाँ पे मोस्टली जो जहाँ पे फाटक होता है वहाँ पे आपने देखा होगा सिग्नल होता है। जैसे कि जेब्रा क्रॉसिंग में सिग्नल होता है, वैसे ही रेलवे का भी सिग्नल होता है। तो उस सिग्नल लाइट्स को किसी ने क्या कर दिया, पत्थर मार के तोड़ा है। तो वहाँ पे इतना सीरियस इंसिडेंस हो जाता है कि पुलिस भी आ जाती है वहाँ पे, लेकिन जो हेडमास्टर है वो वहाँ पे इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप करते हैं, वहाँ पे बोलता है कि मेरी जवाबदारी है, तो फिर पुलिस चले जाती है। तो ये घटना क्या थी, क्यों हुई, क्यों स्टूडेंट्स ने वहाँ पे पत्थर फेंका, ये हम देखते हैं। और हेडमास्टर ने इस चीज़ों को जो बच्चे हैं उनको कैसे समझा, ये हमको देखना है। डिस्कस विथ योर क्लास टीचर अबाउट द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। तो आपके नियर जो रेलवे स्टेशन है उसके बारे में अपनी टीचर से आपको डिस्कस करना है। आप जिस भी शहर में रहते हैं, पर्टिकुलरली अगर वहाँ पे नहीं है तो आसपास में रेलवे स्टेशन तो होगा ही होगा। द हेडमास्टर आस्क्ड स्टूडेंट टू गैदर इन द हॉल आफ्टर प्रेयर्स। तो हेडमास्टर जो है वो बच्चों को बोलते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनको बोलते हैं कि आप लोग प्रेयर के बाद जो है हॉल में इकट्ठा होंगे। तो हेडमास्टर क्वेश्चन पूछते हैं, दो स्टूडेंट्स हु थ्रू स्टोन्स एट द रेलवे लाइट एंड सिग्नल्स यस्टरडे काइंडली स्टैंड अप। तो ये दूसरे दिन की बात है। तो यहाँ पे हेडमास्टर स्टूडेंट से पूछते हैं कि जो बच्चों ने वहाँ रेलवे लाइट और सिग्नल पे पत्थर फेंका था वो वहाँ पे खड़े हो जाए। तो राजेश, सर वी डिड दिस फॉर फन। तो राजेश बोलता है कि हमने ऐसे ही मजाक मस्ती में ये चीज़ें की। हेडमास्टर बोलता है, टेल मी what would happen if you broke the lights and glass panes of someone's house and if someone else broke those ऑफ योर हाउस। तो वहाँ पे पूछता है कि क्या आपको कैसा लगे, क्या होगा जब आप किसी अपने पड़ोसी के घर की लाइट्स और जो ग्लास है ना, विंडो में ग्लास पेज लगी रहती है, उसको आप तोड़ दोगे, और या तो फिर कोई और आपके घर का इस तरीके का हरकत करेगा, तो आपको कैसा लगेगा। तो चंदन आंसर देता है, इफ़ वी डैमेज समवन हाउस दे विल स्कोल्ड अस। तो बोलता है कि अगर हम किसी के घर का नुकसान करेंगे तो वो ऑब्वियसली हमको डांटेंगे। ठीक है, अगर आप किसी अपने पड़ोसी का घर का कांच तोड़ दोगे तो वो आपको डांटेगा ही। उसके बाद किशोर बोलता है, इफ समवन डैमेज अवर हाउस देन वी विल गेट होल्ड ऑफ हिम एंड शाउट एट देम। और किशोर बोलता है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमारे घर का अगर कुछ तोड़ेगा तो हम उसको पकड़ लेंगे, ठीक है,
गेट होल्ड ऑफ हिम, उसको पकड़ लेंगे और उसको क्या है बहुत ज़्यादा उसके ऊपर चिल्लाएंगे। तो हेडमास्टर बोलता है नाउ टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डैमेज डन येस्टरडे, वुड एनीबडी स्कोल्ड यू। तो वहाँ पे हेडमास्टर बोलता है कि जो तुमने कल नुकसान किया अब उसका क्या होगा, ठीक है, उसका क्या होगा, क्या तुमको कोई उसके लिए डांटने वाला है। तो कमला बोलती है सर वी थॉट दैट नो वन इज लुकिंग एट अस एंड एनी वे दे डू नॉट बिलोंग टू एनी वन। तो कमला क्या बोलती है कि सर हमको क्या लगा कि वहाँ पे कोई देख नहीं रहा है और वहाँ पे हमको लगा कि वो किसी का नहीं है, इसलिए हमने वहाँ पे पत्थर मार के उसे तोड़ दिया। तो हेडमास्टर बोलता है डू यू ऑल एग्री विथ व्हाट मंजीत इज सेइंग। तो वो बोलते हैं कि ये जो मंजीत वहाँ पे बोल रहे हैं कि ये किसी को बिलोंग नहीं करता है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है मेरे ख्याल से, यहाँ पे या तो कमला आना चाहिए यहाँ पे मंजीत आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि क्या ये जो बोल रहे हो वो सही है, क्या वो किसी का नहीं है। तो चंदन बोलता है सर दो सिग्नल्स एंड लाइट्स आर नेसेसरी टू रन द ट्रेन्स, वी ऑल ऑल्सो यूज द ट्रेन। तो चंदन बोलता है कि वो जो लाइट सिग्नल्स और लाइट्स है जिसे बच्चों ने तोड़ा है वो बहुत ही नेसेसरी है, वो बहुत ही जरूरी है ट्रेन के रन करने के लिए। सिग्नल मिलता है तो ट्रेन आगे बढ़ती है, सिग्नल नहीं मिलता है तो ट्रेन रुक जाती है। तो वहाँ पे अगर सिग्नल लाइट से तोड़ दिए जाएंगे तो पता कैसे चलेगा ट्रेन ड्राइवर को कि कब आगे बढ़ना है कब रुकना है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा सीरियस इशू हो गया। तो हम सभी यूज करते हैं ट्रेन के लिए, ट्रेन को, तो ये क्या है पब्लिक प्रॉपर्टी। तो हेडमास्टर बोलता है करेक्ट, it is not that these things belong to no one, they are our public property, public means belonging to everyone. Now tell me what damage and inconvenience must have been caused because of this damage। तो हेडमास्टर उसको करेक्ट करते हुए बताता है कि हाँ ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये किसी को बिलोंग नहीं करती, ये हम सबको बिलोंग करती है। तो पब्लिक मीन्स बिलोंगिंग टू एवरीवन। नाउ है ना, वो क्वेश्चन करते हैं कि आपने ये जो गलत काम किया, जो डैमेज किया, इससे कितनी इनकन्वीनियंस, कितनी असुविधा हुई होगी और कितना बड़ा डैमेज है ये, ठीक है, इसके कारण जो है कितनी असुविधा हुई होगी और कितने लोगों को परेशानी हुई होगी। तो किशोर बोलता है द ट्रेन्स वुड हैव स्टॉप गोइंग टू एंड फ्रो दस कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू पैसेंजर हु वुड have had a difficult time reaching to their destination in time। तो किशोर जो है वो एकदम समझदार बच्चा है और वो बोलता है कि अगर सिग्नल्स टूट गए हैं तो ट्रेन को आगे पीछे आने जाने में, मतलब एक जगह से दूसरे जाने में परेशानी हो रही होगी और इससे जो पैसेंजर्स उसमें ट्रैवल करेंगे उनको भी बहुत असुविधा होगी, इनकन्वीनियंस मतलब असुविधा होगी, ताकि असुविधा होगी क्योंकि वो अपने डेस्टिनेशन है जहाँ पे उनको जाना है वहाँ पे टाइम से नहीं पहुँच पाएंगे। तो हेडमास्टर बोलता है think what would happen to a patient traveling for treatment or some important item loaded in the goods train does not reach in time। तो हेडमास्टर बोलता है कि सोच के देखिए अगर उस ट्रेन में कोई पैसेंजर जा रहा है, ठीक है, जो कि एक पेशेंट है ना, उसको ट्रीटमेंट के लिए जाना, तो उसको लेट हो गया तो उसको कितना बड़ा हानि हो सकता है। या फिर कुछ इंपॉर्टेंट सामान किसी लोकेशन पे जाना है और गुड्स ट्रेन वहाँ टाइम पे नहीं पहुँच पाएगी तो वहाँ पे भी कितना मतलब नुकसान हो सकता है। तो चंदन बोलता है मैनी एंटी सोशल एनिमल डिस्ट्रॉय द पब्लिक प्रॉपर्टी, आर दे नॉट पनिश्ड। तो चंदन बोलता है कि कुछ असामाजिक तत्व, एंटी सोशल एनिमल मतलब असामाजिक तत्व जिनको अच्छा नहीं लगता चीज़ें अच्छी देख के, है ना, कोई चीज़ अच्छी है तो उसको अच्छा नहीं लगता, उन लोगों को क्या लगता है इसको तोड़ दिया जाए तो बहुत खुशी मिल जाएगी। तो इस तरीके के जो स्वभाव के लोग रहते हैं तो वो ऐसा डिस्ट्रॉय करते हैं। तो बोलते हैं कि क्या उनको पनिशमेंट नहीं मिलता। तो हेडमास्टर बोलते हैं दे आर पनिश्ड बट फॉर दिस एवरीवन्स कोऑपरेशन इज नीडेड, व्हेन वी यूज दिस फैसिलिटी इट्स बिकम आवर ड्यूटी टू लुक आफ्टर देम। तो वहाँ पे हेडमास्टर बोलता है कि हाँ उनको पनिशमेंट तो मिलती है लेकिन सभी का कोऑपरेशन होना वहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि हम जब एक फैसिलिटी को यूज़ करते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी ड्यूटी है कि हम उसके ऊपर ध्यान रखें, है ना, हम उस चीज़ों को अच्छी से यूज़ करेंगे। स्कूल इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, एवरीवन्स कोऑपरेशन इज नीडेड इन मेंटेनिंग एंड रनिंग इट, है ना। तो वो एग्जांपल देते हैं कि हमारा जो स्कूल है वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है पब्लिक प्रॉपर्टी का। तो सभी का कोऑपरेशन चाहिए, सभी को एकजुट मिलकर वहाँ पे काम करना है कि उसको मेंटेन कर सके और स्कूल को रन कर सके। जैसे कि बहुत ही छोटा एग्जांपल है, जैसे कि हम स्कूल में अपने टेबल यूज़ करते हैं, ठीक है, जिस टेबल पे हम बैठते हैं, जिस चेयर पे हम बैठते हैं, अगर वहाँ हम गंदगी करके बैठ, कई स्कूलों में दो शिफ्टों पर स्कूल लगती है, ठीक है, आपको लगता है कि हाँ ये तो मैंने यूज़ कर लिया, अभी तो छुट्टी हो जाएगी तो मैं यहाँ पे कुछ गंदगी करके या पेपर फेंक के चले जाते हो या कुछ करके चले जाते हो, लेकिन जो नेक्स्ट शिफ्ट के बच्चे आएंगे तो
तुरंत तुरंत में शिफ्ट रहती है ना। मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चे होते हैं, डे शिफ्ट वाले बच्चे होते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में आप हैं, आपने वहाँ गंदगी कर ली, तो जो डे शिफ्ट के बच्चे हैं वहाँ पे बैठने में उनको कितनी तकलीफ होगी, है ना। वहाँ पे पेपर अगर गिरा हुआ है, आपने वहाँ पे नाश्ता गिरा दिया है, यहाँ पे या आपने वहाँ पे पानी फेंक दिया है, तो उनको कितनी तकलीफ होगी। या तो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो थूक के चले जाते हैं, स्पिट करके चले जाते हैं। तो आप सोचिए कितनी परेशानी होगी जो अगला बच्चा वहाँ पे आएगा। और जैसे कि हम गार्डन जाते हैं, तो गार्डन में हम जितने भी स्विंग्स है, झूले हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस झूलों को अच्छे तरीके से यूज़ करें। वहाँ पे गंदगी फैलाने का तो कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आप गार्डन को यूज़ किया, आपने वो झूला झूला, उसके बाद जो अगला बच्चा है वो भी तो आएगा, ठीक है, और वो भी उसको यूज़ करने आएगा, उसको वो चीज़ गंदा मिलेगा, तो वो क्या गार्डन को यूज़ करने पाएगा। तो ये तो गलत बात हो जाती है, ठीक है। मैं बहुत ही छोटा सा एग्जांपल बता रही हूँ, अभी कुछ दिन पहले की बात है। हमारे जो कॉलोनी में गार्डन है, मैं अपने बच्चे को लेके वहाँ पे गई थी, ठीक है। उसने झूला झूला, लेकिन जो फिसल पट्टी होती है, ठीक है, वहाँ किसी बच्चे ने टॉयलेट कर दिया था। क्यों टॉयलेट किया? बस अपनी मजाक मस्ती में। कोई छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, फ़र्क नहीं पड़ता। ये हम एज अ पेरेंट्स, हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि कहाँ पे क्या करना है। तो किसी बच्चे ने मस्ती में ही किया होगा, किसी बड़े बच्चे ने ही किया होगा, तो वहाँ पे उसने टॉयलेट कर दिया था। तो वो झूला उस दिन तो यूज़ कर ही नहीं सकते जब तक, अभी बारिश का सीज़न है तो वो झूला साफ़ हो गया, पानी गिरा तो वो साफ़ हो गया। अदरवाइज़ देखिए कितनी गंदगी, मतलब गंदी बात है कि वहाँ पे टॉयलेट करके चले जाना, ठीक है। ये मेरा बिल्कुल भी मतलब टॉलरेबल चीज़ें नहीं होती है ना। वो बच्चे के लिए भी है और उसके पेरेंट्स के लिए भी है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, ठीक है, इससे पता चलता है। और आपने देखा होगा गार्डन, ठीक है, गार्डन में बैठे हैं, हर गार्डन में डस्टबिन होता है, हर गार्डन में डस्टबिन होता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो कचरा है उसको आप, है ना, जो भी कचरा है उसको आप वो डस्टबिन में डालें। अगर डस्टबिन नहीं दिख रहा है तो अगर आपके पास पॉकेट है तो पॉकेट में डालिए, पर्स है तो पर्स में डाल लीजिए, थोड़ा सा उसको मतलब अपने गाड़ी में रख लीजिए। और रख के क्या है, आप अपने घर में आने के बाद डस्टबिन में उसको फेंक सकते हैं। हम तो कार में भी अगर जाते हैं तो हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि हमको रोड में कचरा नहीं फेंकना है। कौन लगाएगा भाई झाड़ू रोड पे, है ना। आपने केला खाया, केला अगर केले का छिलका आपने रोड में फेंक दिया, केले के छिलके में फिसलन होती है। हमारे पीछे अगर कोई बाइक वाला आ रहा है, केले का छिलका हमने डाला है, तो अगर वो बाइक वाला फिसल के गिर गया तो, ठीक है। तो हमको ये सब चीज़ें सोच के चलनी पड़ती है। हमने कोई प्लास्टिक का बॉटल जो है फेंक दिया रोड पे, उससे भी एक स्लिप हो सकता है। कोई जो पीछे जो कोई बाइक में आ रहा है, स्कूटी में आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप सोच के रखिए कि अगर मैं यहाँ पे कचरा डाल रही हूँ तो ये कचरा को मतलब उठाएगा कौन। ट्रेन की खिड़की से भी फेंक दिया, अरे भी ट्रेन की खिड़की से फेंक रहे हो तो कौन उठाएगा भी, वो तो सड़ भी नहीं पाता, प्लास्टिक तो सड़ भी नहीं पाता, कौन उठाएगा। तो ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्रेन में भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, भाई आपके पास बैग है, रख लो उसमें फोल्ड करके, है ना। फोल्ड करके अगर आपने चिप्स खाया है या जो भी चॉकलेट खाया है, कोई बॉटल है, रख लो अपने बैग में। घर जाओगे तो फेंक लेना, या ट्रेन में डस्टबिन रहता है तो वहाँ पे थोड़ा सा कष्ट करके चले जाइए और डाल लीजिए। तो ये छोटी छोटी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर पेरेंट अपने चाइल्ड को सिखा ले तो देश में गंदगी फैलेगी ही नहीं, है ना। कम से कम 50% गंदगी तो नहीं फैलेगी। तो ये अपनी, है ना, मेरी वीडियो के माध्यम से अगर आपको कहीं पे भी लगता है 1% भी लगता है तो ये चीज़ों को फॉलो करके देखिए, है ना। एक से नहीं होता, सारे अगर हम धीरे धीरे अपने फ्रेंड सर्कल से अपने सबको सिखाते जाएंगे ना, तो ये चीज़ें ज़रूर इफेक्ट में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, now you must have understood that there are several other facilities like train which are used by all of us. Think and then tell if your bag, book, eraser, pencil are public properties. Can anyone use them without your permission? तो देखिए, हम ट्रेन यूज़ करते हैं, ट्रेन सभी के द्वारा यूज़ होता है, तो वो क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। लेकिन जो आपका बैग हो गया, बुक हो गया, इरेजर हो गया, और आपका पेंसिल, सामान कुछ भी, ये आपका पब्लिक प्रॉपर्टी, ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होता, क्योंकि ये आपके खुद का है। आपके परमिशन के बिना इसको कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। तो there are certain things which only you use and you have right over it, and such things are called private property. So कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ही यूज़ कर सकते हैं, आपका उसका अधिकार होता है, आपने उसे खरीदा है, तो वो चीज़ें जो है प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती है। तो there are certain properties which are used by
all without taking anyone's permission, like trains, roads, schools, hospital, playground, etc. Our government builds and maintains them. We all have right on them. They are public properties and it is duty of all of us to safeguard them. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए हमको किसी के कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको यूज़ करने के लिए हमको किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि ट्रेन, रोड्स, हॉस्पिटल, प्लेग्राउंड, है ना, सब चीज़ें। इसको क्या है, गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट मेंटेन करती है और हमारा इसमें अधिकार है, ठीक है, गवर्नमेंट मेंटेन करती है लेकिन हमारा भी कुछ फ़र्ज बनता है। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के अंडर आती है। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम इसको सेफगार्ड करके रखें, इसको अच्छे तरीके से सुरक्षित करके रखें। वैसे ही हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है बहुत सारे, इस पे भी हम सभी का हक है और ये हमारा सभी का कर्तव्य है कि हम इसको सजा के रखें। यहाँ पे जाके अपना नाम, अपनी प्रेमिका का नाम, अपना किसी दोस्त का नाम, ये सब चीज़ें ना लिखें। तो डिस्कस एंड मेक लिस्ट ऑफ दोज पब्लिक फैसिलिटीज़ विच आर यूज्ड बाय ऑल। तो ये आपको लिखना है कौन से पब्लिक फैसिलिटीज़ है जो सारे लोगों से यूज़ होती आती है। तो पब्लिक प्रॉपर्टीज आर परचेज्ड बाय पब्लिक मनी इज कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट थ्रू डिफरेंट टैक्सेस। आवर मनी thus is used to in building these public properties. Discuss with your teacher about the facilities we get from community health center. जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है भाई, इतना पैसा खर्चा करके कहाँ से बनाते हैं भाई, हमारे ही पैसे से। हम जो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, डिफरेंट टैक्सेस देते हैं, तो उस मनी से ये सारी चीज़ें जो है पब्लिक प्रॉपर्टीज जो है बनाई जाती हैं, मेंटेन की जाती है। तो यहाँ पे सॉरी, आपके टीचर से आपको डिस्कस करना है कि जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है उसको, ठीक है। और लेट्स डू में ये जो फैसिलिटीज़ है इन द टेबल गिवन बिलो आर फ्यू फैसिलिटीज विच आर अवेलेबल इन द स्कूल कैंपस, गिव सजेशन फॉर इट बेटर यूज एंड प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे आपको कुछ दिया गया है, आपको इसको सजेशन देना है कि कैसे आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो पहला है प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स। जब भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स की बात आती है तो सबसे पहला चीज़ तो है आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी वहाँ का सामान उठा के अपने घर में नहीं लाना है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स तो आपके हो गए। ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड को भी आपको साफ सुथरा रखना है, बिल्कुल भी वहाँ पे जाके कुछ भी वहाँ पे आप डिवाइडर लेके या फिर कुछ ब्लेड वेड लेके वहाँ पे उसमें काड़ा कुछ कर रहे हैं, उसको स्क्रैच कर रहे हैं, ये सब काम अपने को नहीं करना है, क्योंकि नेक्स्ट डे जब टीचर आएगी तो लिख नहीं पाएगी ठीक से, तो आप पढ़ेंगे कैसे। जैसे जूट कारपेट है, ठीक है, आपके उसमें अब उसको लात मार के फेंक दिया कहीं कोना में, ठीक है, ये सब एक्टिविटी अपने को नहीं करनी, या कीचड़ पोंछ दिया उसमें, ये सब एक्टिविटी हमको नहीं करनी। फर्नीचर के बारे में भी मैंने आपको बताया कि उसमें कुछ लिखना नहीं है ना। फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं जैसे हम अपने घर पे यूज़ कर रहे हैं वैसे आपको यूज़ करना है। ड्रिंकिंग वाटर, पानी, हाथ धोया, पानी खुला, मेरे को क्या करना, मैं क्यों बंद करूँ, ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। टैब यूज़ करिए, टैब को क्या है अपना बंद करके बढ़िया से रख दीजिए, ठीक है। टीचिंग एड्स जो है, टीचर्स के जो ब्लैक बोर्ड के डस्टर्स होते हैं, ये सब कहीं फेंक दिया, घर में लेके चले गए, ऐसा सब नहीं करना। लाइब्रेरी की भी बुक्स को आपको अच्छे से रखना है ना। ये नहीं कि एक बीच का पन्ना फाड़ा, मेरे को उसमें समोसा खाना है, पन्ना फाड़ के इसी से यूज़ कर लेता हूँ, या चॉकलेट खाना है, हाथ धोना है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। टॉयलेट्स यूज़ करने के बाद, पब्लिक टॉयलेट्स है तो आपको यूज़ करने के बाद उसको प्रॉपर फ्लश करना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पे अपना काम किया और मेरे को क्या मतलब, मैं क्यों फ्लश करूँ, ये सब हरकतें नहीं होनी चाहिए। प्लांटेशन में भी आपको ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि पेड़ पौधा लगा है स्कूल में, चलो तोड़ देते हैं, थोड़ा सा कोई तो नहीं देख रहा है भाई, तोड़ लेते हैं, फूल को पूरा तोड़ लेते हैं, डैमेज कर देते हैं, नीचे से डाल को काट देते हैं, ये सब नहीं करना है भाई, है ना। उसके बाद स्पोर्ट्स आइटम, वो भी आपको ध्यान से यूज़ करना है, तोड़ने वोड़ने वाला काम अपने को नहीं करना है। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर था, है ना, जिसमें मैं मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं लोगों तक पहुँचा। शायद मेरे इस वीडियो के माध्यम से ये लोगों तक पहुँचे। जो बच्चे हैं, मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि भाई वो मतलब ये इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक रहे, और पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि वो अपने बच्चों को समझाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। गार्डन में जाके वहाँ पे वही चिप्स खाया, फेंक दिया, ये बिल्कुल गलत बात है। मेरा बच्चा अभी 4 साल का है, मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ। हम अपने घर में जो है हम उसको अलाउ नहीं करते कि तुम कहीं पे भी कुछ खाओ और वहीं पे फेंक के आ जाओ, है ना। वो उसकी हैबिट में है कि एक प्रॉपर जगह होता है उसको डिस्कार्ड करने का, डस्टबिन करने का। मैंने एक बार देखा, मेरा बच्चा जो है वो गार्डन गया था, ठीक है, 2-4 रैपर्स पड़े हुए थे। मैं उसको डांट, क्यों तुम गंदा गंदा वहाँ से उठा रहे हो, वो उन रैपर्स को पकड़ के डस्टबिन में डाल रहा था। तब मेरे को समझ में आया कि ये करना क्या चाह रहा है।
तो आप ये सोचिए कि मतलब जब 4 साल का बच्चा समझ सकता है तो हम क्यों नहीं समझ सकते, है ना। उसको भी कहीं ना कहीं वो स्कूल में सीखा, स्कूल जाता है, स्कूल में सीखा होगा, या घर पे हम बोलते हैं कि डस्टबिन में ही डालना है तो डस्टबिन में वो डालने लग गया। तो या 4-5 चीज़ें मैंने करने दी, लेकिन कितनी गंदगी मेरा बच्चा उठाएगा, 4 साल का है वो पर। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ें जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, कि हम जो भी हमको मिल रहा है उसका वैल्यू हम समझें, जो भी हमको हमारे पास पब्लिक प्रॉपर्टीज है उसकी वैल्यू समझें। कुछ लोग घर पे भी वही हरकत करते हैं, खाया वहीं फेंक दिया। अरे नहीं करना बाबा, वैसे आप अपनी आदतें अच्छे रखिए तो आपके आने वाले जनरेशन की आदत भी अच्छी रहेगी। मैंने कुछ बड़े लोगों को भी ये हरकत करते देखा, आइसक्रीम खाया वहीं फेंक दिया। हमको क्या करना, वो भी सीटिंग चेयर्स में, सीटिंग जो चेयर्स है गार्डन में वहाँ पे। तो इस तरीके की हरकत हमको नहीं करनी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।